हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट। आज हमारे क्विज का विषय है भारत का स्वतंत्रता संग्राम, इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। और इस विषय पर हम 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और क्वेश्चंस के साथ उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्विज। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? डब्ल्यू सी बनर्जी, ए ओ ह्यूम, महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी एनी बेसेंट। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी और जो इसके पहले अध्यक्ष बने थे वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनए का गठन हुआ था कहां पर? तो आईएनए, सबसे पहले तो आईएनए है क्या? ये इंडियन नेशनल आर्मी की शॉर्ट फॉर्म है, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जिसने प्रमुख रूप से भाग लिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अगर आप नाम लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आईएनए उनके साथ जुड़ी हुई थी। तो इसका गठन कहाँ पर हुआ था? जापान, बर्मा, मलाया या सिंगापुर में? तो आईएनए का जो गठन हुआ था वो हुआ था सिंगापुर में। और इसके गठन के साथ भी कई बातें जुड़ी हुई हैं कि इसका जो गठन था, इनिशियल फॉर्मेशन थी 1942 में, किसके द्वारा? मोहन सिंह। फिर इसको रीऑर्गेनाइज किया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा और फिर इसका नेतृत्व किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आ जाते हैं। साइमन प्रतिवेदन, ये साइमन प्रतिवेदन मतलब साइमन रिपोर्ट, इस पर विचार के लिए बुलाए गए 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे? ए मदन मोहन मालवीय, बी महात्मा गांधी, सी सरोजनी नायडू या डी भीमराव अंबेडकर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अटेंडेड ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज। और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज कब हुई थी? 1930 में हुई थी, 31 में हुई थी और 1932 में हुई थी। और जो डिप्रेस्ड क्लासेस या दलित जो हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसमें भाग लिया था। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ टैगोर, बी सरोजनी नायडू, सी लाला लाजपत राय या ऑप्शन डी सी आर दास, चितरंजन दास। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ टैगोर। और सत्येंद्र नाथ टैगोर ने आईसीएस जो एग्ज़ाम था इसको कब क्लियर किया था? 1863 में। सन 1857 के निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? ए कुंवर सिंह, बी तात्या टोपे, सी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई या ऑप्शन डी मंगल पांडे। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी मंगल पांडे। मंगल पांडे को एग्जीक्यूट किया गया था 8 अप्रैल 1857 की 8 अप्रैल को। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? द सिस्टम ऑफ communal electorates was introduced in India by 1892 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 909 के मिंटो मार्ले सुधार या 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार या फिर 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो ये जो एक्ट था
असल में इसने ही भारत में शुरुआत की थी कि धर्म के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की, और इसकी शुरुआत हुई थी 1909 के मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स के बाद। तो इसके बाद मुस्लिम्स के लिए सेपरेट जो इलेक्टोरेट्स का इंट्रोडक्शन किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 7th क्वेश्चन है, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? When was the post of district collector was introduced? 1773 में, 1775 में, 1772 में या 1809 में? एंड द राइट आंसर इज 1772 में, ऑप्शन सी। और किसने ये पोस्ट क्रिएट की थी? ये पोस्ट क्रिएट की थी वारेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1885 में, 1887 में, 1886 में या फिर 908 में? तो दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1886 में। और ये सेशन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था कैलकाटा में ये सेशन हुआ था जब दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इसके अलावा वो 1893 में और 1906 में भी बने थे, लेकिन सबसे पहले कब बने थे? 1886 में। 9th क्वेश्चन, I want the culture of all lands to be blown about my house as freely as possible. यह किसने कहा था? A. महात्मा गांधी, B. जवाहरलाल नेहरू, C. रविंद्रनाथ टैगोर या ऑप्शन डी श्री अरविंद? और ये जो कथन है ये है महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन ए। जो उनकी फिलोसफी थी about embracing universal cultural values while staying rooted in his own traditions. तो इस कथन का संबंध इसी से है। 10th क्वेश्चन है, एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अपने को स्वाधीन घोषित करने वाला पहला देश कौन सा था? Which was the first country in Asia to declare itself independent after the Second World War? A. इंडिया, बी. बर्मा, सी. इंडोनेशिया या डी. श्रीलंका? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सबसे पहले एशिया में जिस कंट्री ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया था वो था ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। एंड ये कब की बात है? उन्होंने कब अपने आप को कर लिया था इंडिपेंडेंट? 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उस समय वायसराय कौन थे? Who was when India attained independence, who was the viceroy at that time? लॉर्ड वेवल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिनलिथगो या फिर लॉर्ड हैलिफैक्स? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो फिर भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन ही बने। 12th क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? At which place was the first session of the Indian National Congress held? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या फिर लाहौर? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मुंबई, जिसे उस समय पर बॉम्बे या बम्बई भी कहा जाता था। और ये सेशन कब हुआ था? इट टुक प्लेस इन 1885। नेक्स्ट है, और काफ़ी प्रसिद्ध ये नारा है और मुझे पता आपने इसका सही आंसर बता दिया, लेकिन फिर भी केबीसी की तरह हमने अपनी फॉर्मेलिटी तो करनी है, क्वेश्चन तो पूछना ही है ना। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कहा था किसने? महात्मा गांधी, गोखले, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर लोकमान्य तिलक ने?
एंड द राइट आंसर यस इज ऑप्शन डी, लोकमान्य तिलक ने। और उनका पूरा नाम क्या था? बाल गंगाधर तिलक। होम रूल मूवमेंट जो थी उसके दौरान उन्होंने ये नारा दिया था। 14th क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारत कब लौटे? When did महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया? 1916, 1915, 1918 या फिर 1923? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1915। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटे थे। कहां से? साउथ अफ्रीका से। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया? Who started the permanent settlement in Bengal? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्लाइव या फिर ऑप्शन डी, विलियम बेंटिंक? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और ये कब किया गया था? परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था 1793 में। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी का संस्थापक संपादक कौन था? ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल हु वाज द फाउंडर एडिटर ऑफ केसरी? बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय या ऑप्शन डी, मौलाना आजाद? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने 1881 में केसरी का जो संस्थापन किया था। महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? When did महात्मा गांधी's दांडी मार्च begin? मार्च 1930 में, जून 1930 में, अगस्त 1930 में या सितंबर 1930 में? चलो ये तो कंफर्म हो गया कि 1930 में हुआ था। अब हमने मंथ बताना है, और मंथ याद करने के लिए ट्रिक तो क्या है कि दांडी मार्च है ना, तो दांडी मार्च मार्च में शुरू हुआ था, मार्च 1930 में। और मार्च की किस तारीख को अगर तारीख भी पूछी जाती है तो 12 मार्च, 12/3/1930 में। 18वां प्रश्न है हमारे राष्ट्रीय गान से संबंधित है। जनगण मन कब और कहां पर सर्वप्रथम गाया गया था? 1947 दिल्ली में, 1950 दिल्ली में, 1931 कलकत्ता में या 1911 कलकत्ता में? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1911 1911 में कलकत्ता में। और डेट थी दिसंबर 27 1911। 27 दिसंबर 1911 को कब और कहां? कलकत्ता में, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन चल रहा था। प्रश्न 19, पंजाब का शेर कहा गया है? हु इज नोन एज द लायन ऑफ पंजाब? गुरु गोविंद सिंह को, महाराजा रणजीत सिंह को, लाला लाजपत राय को या फिर शहीद भगत सिंह को? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी, शेर पंजाब या लायन ऑफ पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। चलो शेर के बाद अब नाइटिंगेल। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता था? हु वाज कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? विजय लक्ष्मी पंडित, मदर टेरेसा, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी? और सही उत्तर है ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू। भारत कोकिला के नाम से भी उनको जाना जाता था। उनकी पोएट्री में जो उनकी कंट्रीब्यूशंस थी उसके लिए उनको ये भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 20 प्रश्न हमारे देश की आज़ादी के आंदोलन से संबंधित। तो फ्रेंड्स, thanks for watching this video and I really hope that this brings value to you, and please like, share and subscribe Pass Karo Test.